तुम्हारे पास बेटा 1.5-2 महीने का, 2 मंथ्स में मान लेता हूं मोटा मोटा, ठीक है, 2 मंथ्स हैं, आज 31 जनवरी है, पूरा फरवरी पूरा मार्च मान लो। मुझे पता है इसके बीच में तुम्हारे स्कूल एग्जाम आएंगे, वो 15 दिन माइनस कर लेना यार पूरे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दिन भी तुमने पढ़ाई नहीं करी। मंथ की स्पेलिंग गलत हो गई भाई। बाकी दिन तुम्हें बेटा अपना रिवीजन कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि बस जेई बोर्ड के लिए स्कूल के लिए लग गए, क्योंकि स्कूल के लिए अगर तुम्हें 2 महीने देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब तुमने पहले एनसीईआरटी नहीं करी थी जब मैंने तुम्हें बोला था साथ साथ करनी है, तो अब उसका आपको भुगतना पड़ेगा। बट जिन लोगों ने पहले प्रॉपर लेवल पे अच्छी तरह से एनसीईआरटी कर रखी है, ये मैं पहले उनका प्लान बता रहा हूं। जिन्होंने नहीं कर रखी उनका तो एक ही प्लान है अगले 2 महीने का, भैया बोर्ड स्कूल में पास होना, तो यानी कि ढंग से एनसीईआरटी करना है, अपनी टेक्स्ट बुक करना, उसको 1 बार 2 बार ढंग से रिवाइज कर करके प्रैक्टिस करना। बट जिन्होंने वो 1-2 बार कर रखी है, आपको बेटा 15 दिन से 20 दिन मैक्सिमम निकालने हैं। बाकी के जो आपके 45 डेज बचे हैं उसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें ना कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता जो सबके लिए फिट हो जाए। आपको पहले आइडेंटिफाई करने हैं अपने ऐसे चैप्टर, 3 कैटेगरी में डालो जिसमें आपका एक तो बैकलॉग है, बैकलॉग ऑफ थ्योरी, इस एक होगा बैकलॉग ऑफ ओनली क्वेश्चंस, है ना, हर चैप्टर को कैटेगराइज करना है। और एक थर्ड पार्ट होगा नो बैकलॉग, मतलब उस चैप्टर में कोई बैकलॉग है ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो आपका ट्रिग्नोमेट्री में, एग्जांपल दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने थ्योरी करी हुई है बट क्वेश्चन नहीं करे, तो आपको ट्रिगो इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। मान लो क्वाड्रेटिक में आपने थ्योरी भी पढ़ रखी है और खूब अच्छी प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो नो बैकलॉग में डाल देना है क्वाड्रेटिक को। इस तरह से हर चैप्टर को अपने क्लासिफाई करो। मान लो आपका इलिप्स और हाइपरबोला का आपका बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो आप थ्योरी नहीं पढ़ रखी है अभी आपने, तो उसे यहां डाल देना है, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर चैप्टर को कैटेगराइज करना है। ये वाले चैप्टर को आपको सबसे कम समय देना है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने मार्क करे थे फर्स्ट टाइम करते वक्त, जहां फंसे थे, जो डाउट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे, वो रीडू करने हैं। ऑब्वियसली नोट्स तो पढ़ने ही है, नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला काम रिवीजन में ये करना है। ये नहीं बैठ के तुम ये लेके बैठ गए बैकलॉग है तो सर इस चैप्टर को निपटा लेता हूं, ये बेवकूफी नहीं करनी। 1-2 चैप्टर छूट गए, छूटने दो, बट मैं ये चाहता हूं कि तुमने जितने करे हैं ना वो अच्छी तरह होने चाहिए। ये नहीं कि सर हमें ये तो आते हैं, ये भी आधी अधूरी कहानी है, ये भी आधी अधूरी, इसको भी चलो आधा अधूरा बना लेते हैं, 0 से थोड़ा तो मीडियम पे पहुंच जाए। मैं तुम्हें ये नहीं चाहता कि तुम हर चैप्टर में मीडियम लेवल रह जाओ, मीडियोकर रह जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। तुमने चाहे 2 चैप्टर बिल्कुल 0 छोड़े हुए हैं, बट जो बचे हुए 10 हैं उन्हें अच्छी तरह से करो, वो एम है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस, जिसमें कोई बैकलॉग नहीं है, बढ़िया करके उन्हें अच्छी तरह से अपने स्ट्रॉन्ग करो, उनका रिवाइज करो, सबसे जल्दी रिवीजन हो जाएगा, सबसे जल्दी तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर तुम जाओ इन पे जिन पे बैकलॉग ऑफ क्वेश्चन है, इसमें तुम पीवाईक्यूज पर प्लस डीपीपी या प्लस जो भी आप बुक करते हैं, जो भी मॉड्यूल करते हैं, जो भी करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से करना ही है। कोई जल्दबाजी नहीं मचाएगा बैकलॉग निपटाने की। अब जो बन गया वो बन गया, या तो बनने मत देते, इतना बैकलॉग का अगर तुम्हें टेंशन है इन वाले चैप्टर का तो बनने मत देते। बट अगर बन गया है तो गलत स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखो गलत स्ट्रैटेजी होगी कि सबसे पहले इनको निपटाना, और मोस्टली लोग यही करते हैं। तुम्हें ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अगर वो काम करोगे जो मोस्टली लोग करते हैं तो वो रिजल्ट आएगा जो मोस्टली लोगों का आता है, ठीक है। सबसे आसान एंड सबसे ऑब्वियस चीज क्या है? सर बैकलॉग वो निपटा लेता हूं, नहीं। तुम्हारे 2, 3, 4 चैप्टर अब सभी का बैकलॉग बना के बैठे हुए तो भाई करना ही पड़ेगा। बट अगर 2 या 3 चैप्टर्स तक अप टू 3-4 चैप्टर बैकलॉग है तो आप उसको टेंशन मत लीजिए, आप पहले इनको निपटाइए, इनको अच्छा कर लीजिए, राइट। और बैकलॉग में अगर ऐसे हैं जो 11वीं में बहुत ज्यादा यूज, 12th में यूज होने वाले हैं, बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो इक्वेशन, ट्रिगो फंक्शंस, या फिर ये हो गया पीएनसी हो गया, या फिर आपका स्ट्रेट लाइंस हो गया, ये सब 12th में भी लगेंगे। तो इनको बैकलॉग अगर है तो इनको जल्दी निपटाओ, पहले सबसे पहले निपटाओ, ये सारे नहीं होने चाहिए। हाँ, इलिप्स है, हाइपरबोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर सपोज स्टैटिस्टिक्स है, लिमिट्स है, ये सब बैकलॉग है, पड़े रहने दे, कोई नहीं, 12वीं में देखी जाएगी। बट ऐसे चैप्टर जो 12th में यूज होने वाले हैं, अगर वो बैकलॉग है तो उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाओ, ठीक है, उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाओ। तो ये आपकी जो बचे हुए चैप्टर हैं उसके अलावा वो लास्ट प्रायोरिटी होने चाहिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, प्रायोरिटी नंबर 2 ये वाले चैप्टर होंगे, और प्रायोरिटी नंबर 3 आपके ये होंगे। अगेन इसमें जो मैंने 4-5 चैप्टर्स के नाम लिए, अगर वो इसके अंदर प्रेजेंट है तो वो प्रायोरिटी 1 पे सबसे पहले आ जाएंगे, समझ गए। अगर इन बैकलॉग के अंदर ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, बेसिक मैथ, लॉग, ऐसा कुछ भी है, स्ट्रेट लाइन, पीएनसी, तो सबसे पहले भैया फिर उसको निपटा, क्योंकि वो 12th में तेरे को वरना दिक्कत करने वाले हैं। तुम ये पहला एम तो होना चाहिए कि भैया 12th बचा ली जाए, है ना। 12th नहीं वेस्ट होनी चाहिए। 11th अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ है भी, सबकी होती है, अगर आपकी 11th परफेक्ट नहीं है ना तो आप 99.9% बच्चों में ही है, समझ गए। हाँ, ये समझ लो 11th बहुत ही कम बच्चों की बहुत परफेक्ट होती है, बल्कि मैं तो बहुत ही कम बच्चे देखता हूं जो टॉपर्स होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं रो ही रहे होते हैं। तो इसलिए अगर 11th बहुत ग्रेट नहीं है, परेशान मत होइए, आपका जेई सिलेक्शन अभी भी बहुत बढ़िया रैंक के साथ होने वाला है। अगर आप 12th में बेटा ये गलतियां रिपीट ना करें, जो गलतियां तुमने 11th में कर दी
कुछ गलतियां करी होंगी, उन्हें रिपीट मत होने देना। अब वो गलती तुम्हें पता है, अब तुम इतने मैच्योर्ड हो, क्या तुमने बैकलॉग किया, क्या तुमने दिवाली के अराउंड बहुत मस्ती कर ली, क्या तुमने 1-2 महीने डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्या तुमने यूट्यूब पे बहुत टाइम दे दिया, या तुमने इंस्टाग्राम पे टाइम दे दिया, गेमिंग में टाइम दे दिया, स्कूल को साथ में मैनेज नहीं किया, जो तुमने गलती करी है उन गलतियों को ध्यान रखना है और 12th में रिपीट नहीं होने देना है, ठीक है। हाँ, बायनोमियल भी है, कोई नहीं, बायनोमियल पढ़ रहने दो, कोई ऐसा ज्यादा काम नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत। तो प्रायोरिटी 1 ये है, जो आपके ऑलरेडी अच्छे हैं उनको अच्छी तरह रिवीजन करके बैठिए, ताकि 12th में दिक्कत ना हो आपको, वो सब चीजें यूज हो। तो देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूं सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, बेसिक मैथ, ट्रिगो, इतना सब तो सबने कर ही लिया होगा, ये तो बैकलॉग नहीं होगा। इनको अच्छी तरह रिवीजन करो पहले, ताकि 12th स्टार्ट हो तो तुम्हें दिक्कत ना आए 12th में। और फिर जो चैप्टर्स ऐसे हैं इसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाए, पीएनसी हो गया है ना, या पैराबोला हो गया, सपोज सर्कल्स हो गया, तो भैया उसमें प्रैक्टिस करो ढंग से। और लास्ट में जाके जो बैकलॉग कोई बन गया है उसको लास्ट में निपटाइए। अब 1.5-2 महीने बहुत होते हैं ये सब करने को। देखो, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, जिसने 11वीं से 12वीं का ट्रांजिशन टाइम वेस्ट कर दिया उनको वो बहुत डाउन आ जाएंगे। 11वीं सबकी मोरलेस ऐसी होती है, खराब सी, हमारी भी खराबी सी थी, अजीब सी, समझ ही नहीं आया था हुआ क्या 11वीं में। 12वीं में जाके होश आता है कि कैसे जेईई की तैयारी करनी है। 12वीं 12th ईजी हो जाएगी रिलेटिवली, ठीक है। 11 से बहुत आसान लगेगी तुम्हें 12th। 11 की मैथ्स वैसे ही टफ है, कुछ तुम्हें हैबिट हो जाएगी, जेईई की तैयारी कैसे होती है समझ आ जाएगा, कुछ तुम सीरियस हो जाओगे, बोर्ड्स भी होंगे, तो बहुत सारी चीजों की वजह से 12th रिलेटिवली आसान लगती है, ठीक है। हाँ, पहले नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। नोट्स की एक एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। सबसे पहला काम तो तुम्हें हर चैप्टर में यही करना है, चाहे वो इसमें हो या इसमें हो। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज तुम्हें नोट्स अच्छी तरह करने हैं, उसके बाद उसके सवालों पर आओगे, उसके बाद प्रैक्टिस पर आओगे। अगर नोट्स में एक एक क्वेश्चन दोबारा नहीं करा हुआ है तो कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस करने का, सवाल नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, बाकी मैं जिन लोगों का ये सब हो रखा है, कुछ लोग होंगे कि सर हमारा तो ये भी नहीं है, हमारा ये भी नहीं है, एक आध चैप्टर एक आध लेक्चर का बैकलॉग है, हाइपरबोला वगैरह का ज्यादा तो है नहीं, हम क्या करें। तो भाई तुम्हारे लिए हो रही है एडवांस वाले लेक्चर शुरू, ठीक है। तुम्हें उसमें फोकस करके अपनी तरफ से करके बैठना है, और उन एडवांस लेक्चर में मैं तुम्हें और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हें बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि तुम्हारा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम चैंपियन बन पाओ। थ्योरी में तो तुम बन गए हो, बहुत बढ़िया हो गए हो, मेंस में भी तुम्हें इतने क्वेश्चन करा दिए, एडवांस के भी थ्योरी पूरी करा दी है मैंने, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कुछ कुछ करा दी है, बट और बढ़िया लेवल पे, क्योंकि तुम सबके अंदर कैपेबिलिटी है जो बच्चे पढ़ रहे हैं अंडर 100 रैंक लाने की, तो वो वाला कंटेंट तुम्हें मैं एडवांस लेक्चर्स में और दूंगा। क्योंकि अंडर 100 वाले पता है क्या डिफरेंट करते हैं, वो एडवांस अगर ये लेवल है इस लेवल का पढ़ लेते हैं तो उन्हें नेचुरली एडवांस ईजी लगने लगता है, ठीक है। वहां जाके वो जल्दी जल्दी कर पाते हैं क्वेश्चन। तो हमें भी बस यही टारगेट करना है कि अभी हमने मेंस लेवल, एडवांस लेवल इतना कर लिया है, 2 लेवल अपने, अब 3rd लेवल पे अपने को पहुंचना है, विच इज एडवांस प्लस लेवल, थोड़ा सा जो एडवांस सेशंस में मैं आपको दूंगा, ठीक है। यस, हाँ, तो पहला लाइव रहेगा तुम्हारा एडवांस सेशन, फिर देखते हैं उसके बाद। पहले हम लोग आई थिंक नेक्स्ट वीक में मिलेंगे किसी एक दिन, हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम, बहुत ज्यादा वर्डन नहीं करूंगा, रोज रोज क्लासेस हो रही है एडवांस की, उसका कोई सेंस नहीं है भाई। एडवांस में मेरे रोल से ज्यादा तुम्हारा रोल है, बेसिक मैथ अच्छी तरह पढ़ के बैठना है, रिवाइज करके बैठना है, तब मैं तुम्हें एक लेक्चर में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा। फिर अगला मान लो फॉर एग्जाम्पल ट्रिगो आएगा, तो ट्रिगो तुम्हें पढ़ के बैठना है, ठीक है। ये नहीं कि हफ्ते में मैं 4-4 5-5 दे रहा हूं, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है सेल्फ स्टडी करने का, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का। तुम्हें प्रॉपरली बेटा एक एक चैप्टर में समय देना है, समय देना होगा, राइट।